बीजेपी की राजस्थान में प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कवायद तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आज दिल्ली जाएंगे और साथ ही दिल्ली में आला नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। सीएम फेस को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई है। तो लगातार सभी भाजपा के बड़े नेताओं से, कार्यकर्ताओं से ये सवाल अक्सर पूछा गया है, चुनाव परिणाम से पहले भी और मतदान प्रक्रिया के दौरान भी, चुनाव प्रचार के दौरान भी, कि आखिरकार बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो सभी का एक जवाब आता था कि ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। तो आखिरकार अब वो घड़ी आ गई है जब पार्लियामेंट्री बोर्ड अब जल्द ही विधायक दल की बैठक लेगा और सभी की सहमति से एक नाम जो है उसे तय किया जाएगा और जल्द इसका फैसला जनता के बीच भी रखा जाएगा। तो आपको बता दें कि भाजपा ने प्रचंड बहुमत से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। 115 सीटें भाजपा के खाते में आई है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पिंटू सिंह का रुख करते हैं। जी पिंटू, लगातार भाजपा को नजदीकी से देखते आए हैं, भाजपा बीट आप कवर करते हैं और अब ये निर्णायक घड़ी आ गई थी कि कल भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी और अब लगातार इसी बात की चर्चाएं हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन होगा। जी चारों, निश्चित तौर पर अब हर किसी की निगाहें इसी पर है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि अब तक चर्चा ये थी कि राजस्थान में सरकार किसकी होगी, किस पार्टी को सत्ता मिलेगी। लेकिन अब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो अब सभी की निगाह यही है और सबके दिमाग में एक ही बात है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था। अगर चेहरा घोषित होता तो स्वाभाविक है कि वही राजस्थान का मुख्यमंत्री होता, लेकिन जब चेहरा घोषित नहीं किया गया तो कई नाम है जो बार बार लोगों के जहन में आते हैं कि ये मुख्यमंत्री हो सकता है या फला मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन अभी तक जो बात सामने आ रही है कि कई ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर चर्चा की जा रही है और मोदी और अमित शाह की जो स्टाइल है वो तमाम अलग अलग चीजों का विश्लेषण करते हैं। उस राज्य की राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए, उनके प्रभावों को देखते हुए निर्णय करते हैं। कई राज्यों में उन्होंने चौंकाने वाले फैसले भी किए हैं। लेकिन प्रमुख तौर पर अगर मोटे नामों की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम चर्चाओं में है। लेकिन पिछले 5 साल से जो स्थिति वसुंधरा राजे की रही उसको देखते हुए कई बार जो राजनीतिक विश्लेषक है या पार्टी के भीतर ये बात निकल कर आती है कि राजस्थान में इस बार किसी नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा। उन नए चेहरों की बात की जाती है तो पिछले 5 साल में करीब आधा दर्जन से अधिक नाम ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उनके नाम की चर्चा की जाती थी। अभी बात की जाए तो सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के बाद में ओम बिरला के नाम की भी काफी चर्चा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को राजस्थान की कमान दी जा सकती है। उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत की खासी चर्चा है। गजेंद्र सिंह शेखावत की चर्चा इसलिए है कि पिछले 5 साल से जो राजस्थान में उनकी भूमिका रही और जब पॉलिटिकल क्राइसिस रहा तब उस वक्त भी ये बात चल रही थी कि जब अगर सरकार गिरती है कांग्रेस की, कांग्रेस में विभाजन होता है तो हो सकता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत पर दांव खेला जाए। उसके बाद में बड़ा नाम आता है दिया कुमारी का। दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के रिप्लेस के तौर पर बात की जाती है। उसके बाद में जो 2 बड़े चेहरे थे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया, वो चुनाव हार गए। ऐसे में 2 चेहरे पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों के तौर पर कम हुए। तो अब मोटे तौर पर जो नाम है वो दिया कुमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और ओम माथुर और ओम बिरला और अर्जुन लाल मेघवाल, इनके नामों को लेकर खासी चर्चा। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर अभी कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा की गई हो। आज दिल्ली में तमाम जो नेता हैं, क्योंकि आज संसद की कार्रवाई शुरू होगी, संसद सत्र शुरू होगा, तो उसमें तमाम जो राजस्थान के बड़े नेता हैं वो भी वहां पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी है, वो भी थोड़ी देर में जयपुर के लिए रवाना होंगे और उसके बाद में जो तमाम आला नेता है वो चर्चा करेंगे। और फिर क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए उसके लिहाजे से ये फैसला किया जाना है, क्योंकि 25 सीटें पिछले 2 चुनाव से लगातार राजस्थान बीजेपी को दे रहा है। ऐसी स्थिति में कोई जातिगत समीकरण नहीं बिगड़े। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना होगा क्योंकि राजस्थान में जातिगत समीकरण भी काफी अहम होते हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए सीएम का जो फैसला है, मुख्यमंत्री के चेहरे का फैसला है, वो किया जाएगा। आज दिल्ली में बैठक होगी। बैठक के बाद में जो ऑब्जर्वर तय किए जाएंगे, 2 ऑब्जर्वर जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली से, वो राजस्थान में आएंगे
वो राजस्थान आएंगे और विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी और विधायक दल की बैठक में यह तय किया जाएगा कि क्या आलाकमान का जो फैसला होगा वो स्वीकार होगा और जो आलाकमान का जो निर्णय होगा उस पर विधायक दल मोहर लगाएगा और विधायक दल ही तय करेगा कि कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन विधायक दल बाद में तय करता है, ये बात सही है कि विधायक दल से ही कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होता है और विधायक दल ही मुख्यमंत्री को चुनता है। लेकिन सबसे पहले पार्टी की ओर से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी और उस संसदीय बोर्ड की मीटिंग में जो सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि राजस्थान की सियासत को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी के हित के लिए ये चेहरा सबसे उपयुक्त हो सकता है, उस चेहरे के नाम को विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा और फिर विधायक दल उसको सर्वसहमति से चुनेगा, वही मुख्यमंत्री होगा। लेकिन फिलहाल सियासी तौर पर देखा जाए तो चारू कई नाम ऐसे हैं जो सीधे तौर पर सब लोगों के सामने आ रहे हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम मोटे तौर पर लिया जा रहा है, जो कल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से वो भाजपा मुख्यालय में विजयी मुद्रा में नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान की राजनीति का उनको लंबा अनुभव है। पहली बार राजस्थान में जब बीजेपी को बहुमत मिला तो वसुंधरा राजे के नेतृत्व में मिला था, लेकिन अब परिस्थितियां अलग हो चुकी है। वसुंधरा राजे की भूमिका पिछले 5 साल में हम देखें तो काफी कुछ अलग है, क्योंकि उनको चेहरा घोषित। मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले 5 साल में बात अगर करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भूमिका की तो कुछ खास सक्रिय वो नहीं नजर आई। जब ये नामांकन का दौर शुरू हुआ और उससे पहले जो ये परिवर्तन यात्रा निकली थी तब से वो थोड़ा उनका सक्रिय होना वापस से शुरू हुआ था और फिर चुनाव प्रचार में वो पूरी तरीके से धरातल पर नजर आई थी। लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि क्या अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है वसुंधरा राजे को तो क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है भाजपा को, और अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं तो क्या और भूमिका इन्हें दे सकते हैं। बात अगर यहाँ बात केंद्र की भी हो रही है कि केंद्र में भी इन्हें जगह दी जा सकती है। देखिए चारू, अभी तक कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, अभी तक बीजेपी एकजुट नजर आ रही है। आपको याद होगा कि नॉमिनेशन के वक्त से ही वसुंधरा राजे पार्टी के साथ है और लगातार उन्होंने सभाएं भी की, तमाम पब्लिक मीटिंग, सारी मीटिंगों में वो रही। लेकिन लॉबिंग की बात है, अपने अपने स्तर पर सभी लोग लॉबिंग कर रहे हैं, जहां जहां उनको लगता है कि उनके आकाओं के समक्ष वो पेश हो रहे हैं, अपनी दावेदारी पेश करें। तो खुले तौर पर बीजेपी में कोई कह नहीं सकता कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार हूँ, क्योंकि बीजेपी को 2014 से लेकर आप 2023 तक की अगर राजनीति देखोगे तो बिल्कुल विपरीत हो गई, उलट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो रणनीति ने जो चौंकाने वाले निर्णय किए, उसके बाद में अब सियासी पंडितों के तमाम दावे करना कहीं ना कहीं मुखालफत होती है कि वो जब भी किसी सियासी पंडित ने कोई विश्लेषण किया, कोई दावा किया तो उसके विपरीत निर्णय हुआ। ऐसी स्थिति में ये लोग दावा नहीं कर सकते, लेकिन अंदर खाने जो लॉबिंग है वो तमाम सीएम उम्मीदवारों ने कर दिए हैं और अपने अपने विधायकों का समर्थन जुटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन आलाकमान जो फैसला करेगा वही निर्णय होगा। प्रमुख तौर पर जो हमने 5 चेहरे बताए, इन्हीं में से किसी पर एक पर मुहर लगेगी। उनमें 5 चेहरों में सबसे मजबूत नाम देखा जाए तो वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह, दिया कुमारी, ओम बिरला और ओम माथुर की भी नाम चर्चा में है, क्योंकि ओम माथुर को राजस्थान की राजनीति का लंबा अनुभव है। संगठन के लिए जैसे बीजेपी के संगठन को चलाने में ओम माथुर का लंबा अनुभव रहा। वो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, संगठन महामंत्री भी रहे और भैरव सिंह शेखावत की जब सरकार थी तो उन्होंने बारीकी से उस शासन को देखा और चलाने में काफी मदद भी की। और संगठन का दूसरे राज्यों में भी अनुभव है, गुजरात के प्रभारी रहे, यूपी के प्रभारी रहे, झारखंड के प्रभारी रहे और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है तो एक नाम फिर से चर्चा में आ गया। ओम माथुर का नाम फिर से चर्चा में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली है। बीजेपी को इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी जीत वहां पर मिलेगी। कांग्रेस वहां बहुत ज्यादा मजबूत लग रही थी और उसके उलट बीजेपी को वहां प्रचंड बहुमत मिला है। तो अब फिर से एक बार ओम माथुर का नाम चर्चा में है, लेकिन अभी तक आलाकमान के स्तर पर इस नाम की कोई चर्चा नहीं हुई, किसी भी कोई नाम की चर्चा नहीं हुई है। जब वहां बैठक होगी, तमाम बड़े नेता मिलेंगे, राजस्थान के जो वरिष्ठ संघ के लोग हैं उनसे भी राजनीतिक सलाह ली जाएगी, उनसे भी सुझाव लिए जाएंगे और फिर राजस्थान के जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उनको मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला होगा। अब नजर दिल्ली पर है, दिल्ली से फैसला होना है और दिल्ली पर ही सभी लोगों की निगाहें हैं कि दिल्ली अब राजस्थान की जो सत्ता की चाबी है वो किसको सौंपती है और किसको राजस्थान की जिम्मेदारी देती है। फिलहाल चर्चाओं का दौर जारी है और अब आज दिल्ली में जब ऑब्जर्वर तय होंगे और वो राजस्थान में उनकी विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी तो सब चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जी चलिए पिंटू, चुनाव प्रचार हो चुका है, मतदान हो चुका है, मतगणना भी हो चुकी है, तो राहत की सांस तो अब आपने भी ली होगी। तो देखिए, ये थे हमारे सहयोगी पिंटू सिंह
फोन लाइन पर हमारे साथ कनेक्ट हुए थे। तो अब लगातार चर्चा इस बात की पहले ये हो रही थी कि सरकार किसकी बनेगी, लेकिन अब चर्चाएं हो रही कि आखिरकार अब मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि भाजपा ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर ली है प्रदेश पर। और इसी के साथ अब लगातार जो बैठकों का दौर है वो दिल्ली में शुरू हो जाएगा। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष दिल्ली पहुंचेंगे आज और आलाकमान के साथ में रणनीति आगे किस तरह से बनाई जाएगी उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा जो होगा उसे लेकर भी, उसके नाम को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर है। तो इसी के साथ आपको कुछ नाम यहां पर गिना देते हैं कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, और इसी के साथ ओम बिरला जो कि लोकसभा अध्यक्ष है, ओम माथुर, और इसी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विद्याधर नगर से प्रत्याशी दिया कुमारी। ये सभी वो बड़े नाम हैं जिन्हें लेकर चर्चा इस जोरों पर है कि ये मुख्यमंत्री पद के दावेदार है और इन्हीं में से कोई एक मुख्यमंत्री का चेहरा भी हो सकता है।